सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने सबसेट डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट डिस्कस कर लिया था, पावर सेट डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले जो है इस मेथड को या इस ट्रिक को किसने बनाया था, तो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे या लॉजिशियन थे, जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन ने क्या किया, सेट्स के प्रॉब्लम को डायग्राम के बेसिस पर सॉल्व करना जो है बताया था। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग डायग्राम बनाकर सॉल्व करें तो उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी बनता है और इजी भी जो है होता है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए ये मेथड जो है बनाया गया। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें होता है एक रेक्टेंगल रहेगा आपका, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके अंदर में जो सर्कल्स होंगे, सर्कल्स जो होंगे वो एक एक सेट्स को जो है क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस डायग्राम को कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक एग्जांपल दिया है इन फिगर 1.2। 1.2 वाला फिगर कहाँ है, ऊपर है, देखते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर देखो, ये है 1.2। अब इसके अंदर में क्या क्या है, देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया था, इसमें जो है एक्सप्लेनेशन हमको क्या दिया है, इसमें बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, यूनिवर्सल देखो यही चीज यहाँ पर डिस्कस किया है कि नहीं, जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच, और उसमें से ए जो है उसका क्या है, सबसेट है। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल रहेगा जो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक के नंबर कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे 1 2, उसके बाद जो है 3, उसके बाद जो है 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर इसके बाद 9 यहाँ हो सकता है, फिर इसके बाद 10 यहाँ हो सकता है। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट के अंदर में सारे नंबर्स को हमने लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि उस यूनिवर्सल सेट में एक और सेट है ए, जो कि किसको किसको कंबाइन किया है, 2 4 6 8 10, और वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। अब इसको डायग्राम में शो करना है, तो जहां जहां 2 4 6 8 10 दिख रहा है उसको एक सर्कल में आप इस तरीके से दिखा दो। ये हमने सर्कल में दिखा दिया। अब ये हो जाएगा हमारा सेट ए, और रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। तो इस तरीके से डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सेट्स को और यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर में जो भी सबसेट होंगे उसको हम लोग सर्कल्स के बेसिस पर जो है करेंगे। अब सेट्स पे बहुत सारे ऑपरेशन लगते हैं, जैसे किसी भी नंबर में जो है क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइस मैथमेटिक्स का ऑपरेशन लगता है कि नहीं, उसी तरीके से सेट्स में भी कुछ ऑपरेशन जो है लगते हैं, और उसमें लगने वाला सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन का बेसिकली दो तीन मीनिंग होता है, देखो अगर सिंबल के बेसिस पर बोलोगे तो यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, प्लस होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल भी होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल जो है होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, यूनियन का मतलब होता है ऑल, और मैथमेटिक्स के सिंबॉलिक फॉर्म में प्लस करना। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दो सेट्स की, देखो मान लेते हैं कि A and B be any two sets, the union of set A in set B which consist of all elements of A and all elements of B। अगर आपके पास कोई भी दो सेट है A और B, और अगर आप A और B का यूनियन निकालना चाहते हो, और बेसिकली यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल U से, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा सिंबल डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या है, A यूनियन B। इसको रीड कैसे करोगे, A यूनियन B। तो अगर आपके पास कोई भी दो सेट है ए और बी, और अगर आपको दोनों सेट का यूनियन निकालना है, तो इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं और वो सारे एलिमेंट जो बी में भी हैं, दोनों को कंबाइन करके आपको लिख देना है। लेकिन एक चीज ये याद रखना है कि अगर जो चीज ए में है और वही चीज बी में है, तो उसको आप रिपीट नहीं करोगे, एक ही बार जो है लिखोगे। तो यूनियन का मतलब क्या समझ में आ गया, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट, बट रिपीटिंग इज नॉट अलाउड।
सो देखो एक एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर में एलिमेंट आए हैं 2 4 6 8। दूसरा सेट है बी जिसके अंदर में एलिमेंट आए हैं 6 8 10 12। फाइंड ए यूनियन बी। तो मैंने तुमको बताया था अभी कि ए यूनियन बी मतलब ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो ए में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सबको हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 6 और 8 बी में भी है, लेकिन ए के तो ऑलरेडी 6 और 8 आ चुके हैं, तो इसको और दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, भले ही हम लोग बोल रहे हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन रिपीटिंग नॉट अलाउड। तो 6 और 8 आ चुका है, तो इसको और दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या बच गया 10 और 12। तो देखो इसके अंदर में सारे एलिमेंट्स आए कि नहीं, ए और बी के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन का मतलब समझ में आ गया, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी जो है वो होता है। चलते हैं हम लोग अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अच्छा इसका डायग्राम कैसे होगा, देखो अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी और अगर आप उसका यूनियन निकाल रहे हो तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक तो रेक्टेंगल रहेगा, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अंदर में दो अलग अलग सेट्स रहेंगे। अब यूनियन का मतलब क्या है, ऑल। तो देखो ये पूरा का पूरा रीजन कैसे है, स्टैडेड है। स्टैडेड का मतलब क्या है कि इसके भी सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों सर्कल सेटेड है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को जो है ये रिप्रेजेंट कर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूनियन जो है फॉलो करता है देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब जो यूनियन जो होता है दो सेट्स का, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, अगर आप पहले ए को लिख रहे हो और बाद में बी को लिख रहे हो और इनका यूनियन निकाल रहे हो, ये वैल्यू इक्वल होगी किसकी, जब आप बी को पहले लिखोगे और ए को बाद में लिखोगे और दोनों का यूनियन निकालोगे। मतलब कम्यूटेटिव का बेसिकली मीनिंग ये होता है, जैसे 2 + 3 करोगे तब भी 5 आएगा और 3 + 2 करोगे तब भी 5 आएगा। तो उसी तरीके से ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ दो चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है और एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो तीन चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर आपके पास तीन सेट हैं ए बी और सी, किसी ने ए यूनियन बी पहले निकाला, फिर जो आंसर आया उसका यूनियन सी के साथ निकाला। किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया, पहले बी यूनियन सी निकाला फिर बाद में ए के साथ यूनियन निकाला, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद एक चीज देखो, मान लो एक सेट ए है, ए की जगह जैसे ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1,2। ठीक है, दूसरा सेट है नल सेट। अब बताओ भैया, जब आप नल सेट का ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा, यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। तो बी तो क्या है, खाली, खाली मतलब एम्प्टी है। तो आपको जब ए यूनियन बी निकालोगे, मतलब यूनियन अभी बी की जगह क्या है, 5 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ए यूनियन 5। तो ए यूनियन 5 में क्या आएगा, 1,2 ही तो आएगा क्योंकि ये तो खाली है, और 1,2 क्या है, ए। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी सेट का यूनियन निकालते हो किसी एम्प्टी सेट के साथ, तो आंसर क्या आता है, वही सेट खुद ब खुद हमको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जब किसी सेट को खुद ही के साथ यूनियन निकालोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, और इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको। किसी सेट का खुद ही के साथ यूनियन जो होता है वो सेम जो है खुद आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यूनिवर्सल सेट का जब ए के साथ यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल मतलब ऑल, सबके सब एलिमेंट, और ए मतलब उसका कुछ पार्ट। तो जब आप दोनों का कॉमन निकालोगे, मतलब वो सारे एलिमेंट जो यूनियन में भी प्रेजेंट है और ए में भी प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन ले लेते हैं, मान लो एक सेट 1 2 3 4 और 5, और इसमें से एक सेट ले लेते हैं ए 1,2। जब आप यूनियन का, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालोगे ए के साथ, तो कौन आएगा, इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5, और 1 2 तो पहले ही आ चुका है। मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, किसी यूनिवर्सल सेट का किसी उसके सबसेट के साथ जब आप यूनियन निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू करके, या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये लास्ट के तीन प्रॉपर्टीज आपको आगे के एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। किसी सेट का नल सेट के साथ यूनियन होता है, खुद ब खुद सेट मिलता है।
स्वयं किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ मतलब इटसेल्फ जब यूनियन निकालते हैं तो आंसर जो आता है वो भी सेम रहता है। किसी यूनिवर्सल सेट का जब ए के साथ यूनियन निकालते हैं तब भी हमको आंसर क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट जो है हमको मिलता है। दूसरा हम लोग देखते हैं जो ऑपरेशन इसमें यूज होता है वो है इंटरसेक्शन का ऑपरेशन। इंटरसेक्शन का मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन करना और जनरल मीनिंग इसका होता है कॉमन। तो जैसे पहले वाले में हम लोग क्या ले रहे थे, सब एलिमेंट को लेकर रहे थे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो एलिमेंट में क्या क्या चीजें कॉमन है उसको लिखेंगे। और इसको रीड कैसे करते हैं, तो मान लो हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो ए और इसका सिंबल होता है उल्टा यू, बी, तो इसको रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है, मान लेते हैं ए, इसके अंदर में आते हैं 2, 3 और 6। दूसरा सेट है बी जिसके अंदर में आते हैं 6, 8 और 2, या 6, 8 और 4 कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन यूज करोगे मतलब कॉमन ढूंढोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट हो और वो सारे एलिमेंट जो बी में भी प्रेजेंट हो, मतलब जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसी एलिमेंट को लिखना क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। सो दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये एक तो 6 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, क्या कोई और एलिमेंट कॉमन है, नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो कॉमन की बात करते हैं, और जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन का मतलब होता है ऑल होता है। सो यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। ये जो शेडेड रीजन है जहां पर दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला एरिया दिखाता है हमको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को। और जब यूनियन होता तो पूरा का पूरा दोनों का दोनों सेट्स क्या होता, ब्लू कलर का होता, जैसे इससे पहले वाले में था। समझ में आया ये चीज, ठीक है। चलते हैं अगले कुछ एग्जांपल पर। जैसे देखो लेट ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7। उसके बाद ये प्रूफ करने बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी के बराबर है। अरे भैया देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 2, 3, 5, 7, और ये बेसिकली है क्या, बी सेट्स ही तो है, ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पर एक और चीज नोटिस करो कि यहाँ पर जो सेट बी है वो सेट ए का क्या है, सबसेट है। देखो बी के सारे एलिमेंट आपको ए में दिख रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हियर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू बी करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है ये फॉलो करती है। तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था। अगर आपके पास दो सेट है, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हो और बाद में जो है बी इंटरसेक्शन ए निकाल रहे हो, तो अब आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी सेम है। अगर आप 3 सेट्स हैं तो किसी ए और बी सेट का पहले इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन पहले निकाला फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, तो ये जो आएगा वैल्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद वहां पर देखो जब हम लोग ए यूनियन फाई निकाल रहे थे, मतलब नल सेट निकाल रहे थे, तो वहां पर क्या आ रहा था, ए। अब एक बात बताओ, नल सेट मतलब कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है उसका ए के साथ कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कॉमन तभी निकलता है जब दोनों में कुछ प्रेजेंट हो। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं और यहाँ बहुत सारा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट करके। और जब किसी यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो यूनिवर्सल का मतलब तो बहुत कुछ होता है, और ए मतलब छोटा सा पार्ट, तो दोनों से क्या चीज कॉमन निकलेगा, छोटा सा पार्ट कॉमन निकलेगा ना। तो ये हो गया यू यूनियन ए का वैल्यू होता है ए। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं एक सेट आपके लिए ले लूं एग्जाम्पल की तरह, ताकि आपको समझ में आ जाए, 1, 2 और 3 और 5 एक सेट है। अब दोनों में आप क्या इंटरसेक्शन निकाल सकते हो भैया, दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 5 है। तो ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, 5 होता है। अब एक केस लेते हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट है 1, 2 डेस 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 अप टू 8, और दूसरा सेट ए है हमारे पास 1, 2, 3। अब आप बताओ यूनिवर्सल सेट का जब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या क्या कॉमन आएगा, 1, 2 और 3। और ध्यान से देखो इस 1, 2, 3 का नाम क्या है, ए,
मतलब यूनिवर्सल सेट का जब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ए आता है, और जब यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है, खुद यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी सेट का जब इटसेल्फ उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ए ही आएगा। उसके बाद एक ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब समझते ही होगे आप लोग, जैसे अगर आपके पास x इंटू एक्स प्लस टू है तो यहाँ पर x का मल्टीप्लीकेशन एक बार इसके साथ, x का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास a इंटरसेक्शन b यूनियन c है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले a का इंटरसेक्शन निकालोगे किसके साथ, b के साथ, फिर बीच में यूनियन तो बीच में यूनियन, फिर a का इंटरसेक्शन निकलेगा c के साथ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन करके जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास 3 सेट हैं तो उसके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। 3 सेट में से अगर आपको B यूनियन C दिखाना है तो B यूनियन C मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ B एंड ऑल एलिमेंट ऑफ C, तो पूरे के पूरे B को सेलेक्ट कर दो और C को सेलेक्ट कर दो। अगर A इंटरसेक्शन B निकालना है, A और B का कॉमन रीजन, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है तो ये वाला रीजन हो जाएगा। तो ये आप चीज जो है वेन डायग्राम को जो है यहाँ से आप इसको देख लेना। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो प्लस पढ़ लिया ऑपरेशन जिसका नाम था यूनियन, एक मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब एक सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का नाम यहाँ पर होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस निकालना। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो मैं यहाँ पर अगर माइनस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी। इसको रीड कैसे करेंगे, a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या होता है, ध्यान से समझो, A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A माइनस बी। या आप ऐसा भी समझ सकते हो, A के एलिमेंट में से B के जो जो भी एलिमेंट है उसको हटा दो, उसके बाद जो A में बचेगा वही क्या होगा, A माइनस बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट A ये है, एक सेट B ये है, आपको फाइंड करने बोल रहा है A माइनस बी। तो जब आपको a माइनस बी फाइंड करना है तो आप पहले लिख लो a माइनस बी, और a की वैल्यू क्या है लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से माइनस करना है किसको, b को। b में कौन कौन है, 2 4 6 8। तो a माइनस बी मैंने क्या बताया था कि a के सारे एलिमेंट में से b के वो सारे एलिमेंट माइनस कर दो। तो यहाँ 2 है, 2 को गायब कर दो, 4 है, 4 को गायब कर दो, 6 है, 6 को गायब कर दो, यहाँ तो 8 नहीं है तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट्स को हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो बचा 1, एक तो बचा 3 और एक तो बचा 5। तो यही है a माइनस बी। सो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं दिख रहे हैं, तो b में कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं, 1 नहीं दिख रहा है देखो, 3 नहीं दिख रहा है देखो, 5 नहीं दिख रहा है देखो, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद जब आपको b माइनस ए निकालना है, इसका उल्टा, तो b माइनस ए का मतलब b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं दिख रहे हो आपको, तो ये हो गया b, और a है 1 2 3 4 5 6। तो देखो b के वो कौन कौन से एलिमेंट है जो आपको a में नहीं दिख रहे हैं, तो b में देखो 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 को गायब कर दो। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 को गायब कर दो, 6 है, 6 को गायब कर दो। तो b के कौन कौन से एलिमेंट आपको a में नहीं दिख रहे हैं, तो ओनली 8, तो इसका आंसर क्या होगा 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि पहले वाले के जो पहले जो लिखा रहेगा उसमें से दूसरे वाले के जो भी एलिमेंट है उसको हटा दो, उसके बाद जो बचता है वही आंसर होता है। एक तरीका समझने का तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, या फिर a माइनस बी को कैसे पढ़ोगे, ऑल एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।